दोस्तों, ये फ्रिज का कंप्रेसर है और इसको कटिंग करने का एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जिससे बहुत ही आसानी के साथ में आप इसको कटिंग कर सकेंगे। यानी इसको कटिंग करना बहुत हार्ड होता है और उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन जो मैं ट्रिक आपको बताने वाला हूँ उससे बहुत ही ज़्यादा आसानी के साथ में आप इसको कटिंग कर सकेंगे और इसका जो वायर है वो बाहर निकाल लेंगे। तो देखिए, इसे कटिंग करने के लिए देखिए यहाँ से सबसे पहले इसकी जो ये पाइप है हमें यहाँ से हटाना होता है, क्योंकि जब हम इसमें मशीन चलाएंगे तो ये इसमें अड़चन पैदा करेंगे। तो इसलिए इन पाइप को यहाँ से हमें हटा देना है, थोड़ा सा मोड़ देना है पीछे की ओर, जिससे कि जब हम मशीन चलाएंगे तो यहाँ पर हमें किसी तरह की कोई अड़चन नहीं होगी। तो देखिए, इसे यहाँ से जो बीच में इसके कॉलर बनी हुई है यहाँ से इसको कट किया जाता है। देखिए, जहाँ इस तरह का एक ग्राइंडर हमें ज़रूरत पड़ती है और इसमें एक लोहे को कटिंग करने वाला एक ब्लेड लगाया जाता है, जो कि मार्केट में 10 या 15 रुपए का मिल जाता है। तो यहाँ देखिए, इसे इस तरह से इसके अंदर जो बीच में इसके यहाँ कॉलर खड़ी हुई है यहाँ से हमें इसको कटिंग करना होता है। तो यहाँ जल्दीबाजी हमें नहीं करनी है। देखिए, ग्राइंडर को इसी तरह से हमें चलाते चला जाना है। सबसे पहले इसको नीचे की ओर स्लॉटिंग बना ली जाती है, देखिए, और उसके बाद इसे इस तरह से जहाँ तक भी हमें स्लॉटिंग बनानी होती है वहाँ तक इसमें स्लॉटिंग बना लेंगे और उसके बाद इसको ऊपर से कटिंग करके लाना है। तो देखिए, इस तरह से इसको धीरे धीरे हम कटिंग करते चले जाएंगे। तो यहाँ तक देखिए इसकी जो स्लॉटिंग है वो हमने चारों तरफ से बिल्कुल बना ली है। देखिए, अब यहाँ से हमें इसको ऊपर से कटिंग करके लाना है। यहाँ अब ब्लेड को ऊपर से और कटिंग करके लाना है। यहाँ धीरे धीरे इसको कटिंग करते चले जाएंगे तो ये बिल्कुल पार होता चला जाएगा। तो इस तरह से देखिए, इसको धीरे धीरे हमें कटिंग करके लेके चलना है। तो इसमें ज़्यादा टाइम हमारा नहीं लगता है, 10 या 15 मिनट में आप इसको बहुत आसानी के साथ में कटिंग कर लेंगे। वो भी बहुत धीरे धीरे कटिंग करेंगे। तो जल्दीबाजी में चोट लगने का खतरा होता है, इसलिए जल्दीबाजी हमें नहीं करनी है। किसी भी काम में जल्दीबाजी करना ठीक नहीं होता है। तो देखिए, इसी तरह से बिल्कुल सेफ्टी के साथ में ग्राइंडर को चलाते रहना है और ये खुद ब खुद कटता हुआ चला जाता है। तो देखिए, ये नीचे की ओर बिल्कुल कटिंग होता हुआ आ चुका है, यानी इसको घुमाते जाएंगे और कटिंग करते जाएंगे। तो इस तरह से होते होते ये बिल्कुल कटता चला जाता है। तो मोटी परत होती है लोहे की, इसलिए इसको कटिंग करने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन इतना टाइम भी नहीं लगता है कि इसको हम जल्दीबाजी करेंगे कि या जल्दी काटने के चक्कर में लग जाएंगे। तो देखिए, यहाँ तक ये कट चुका है, अब थोड़ा सा ही बाकी बचा हुआ है। देखिए, इसको भी हम नीचे की ओर देखिए इस तरह से कटिंग करते हुए चले जाएंगे तो ये धीरे धीरे बिल्कुल कटता हुआ चला जाता है। अब जब ये कट जाएगा तो इसके दोनों कवर ऊपर और नीचे की बिल्कुल अलग हो जाते हैं। अब इसके अंदर ऑयल भी होता है। देखिए, अगर आप इसका जो ऑयल है उसको स्टोर करना चाहते हैं तो आप इसके ऑयल को भी स्टोर कर सकते हैं। उसका तरीका ये होता है कि आप किसी टब के अंदर इसको रख लेंगे और इसको कटिंग करेंगे तो इसका जो ऑयल होगा वो ख़राब नहीं होगा, वो आपके टब में ही आ जाएगा। और आप उसको स्टोर करना चाहते हो तो आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं, यानी आप इसको इकट्ठा भी कर सकते हैं। इसका ऑयल अच्छा होता है और बहुत ही चीकना ऑयल होता है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने इसको ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए काउंटर पर कटिंग करके दिखाया है, जिससे कि अगर मैं इसको टब में रखता तो यहाँ पर इसकी वीडियो नहीं बनाई जा सकती थी। तो इसलिए इसका जो ऑयल है वो भले ही ख़राब हो गया है, लेकिन मैं आपको इसका वीडियो कटिंग करने का पूरा दिखाने वाला हूँ। भले ही चाहे इसका ऑयल निकल जाए, लेकिन आपको सही से दिखाई देना चाहिए। तो यहाँ जब आप इसको कटिंग करेंगे तो आप इसको टब में रखकर कटिंग कर सकते हैं। तो ये जो इसका ऑयल है ये आपको मिल जाएगा। अब यहाँ से देखिए, दोनों कवर इसके अलग हो चुके हैं, ऊपर का अलग हो चुका है और नीचे का ये अलग हो चुका है। अब ऊपर वाला जो कवर है इसको आप ऊपर की ओर हटा लेंगे तो यहाँ इसके अंदर देखिए ये मोटर रखी हुई दिखाई दे जाती है। तो यहाँ देखिए, इसमें ये कॉपर वायर दिखाई दे रहा है, देखिए ये वाला, और ये रिवाइंड किया हुआ है। अब यहाँ से
अगर आप इसको ऐसे ही हटाना चाहेंगे तो ये यहाँ से ऐसे नहीं हटेगा। तो देखिए इसको अगर कितना भी हटाने की कोशिश करेंगे ये यहाँ से नहीं हटेगा जब तक इसमें 4 स्क्रूज जो होते हैं उनको नहीं खोला जाएगा। तो इसके लिए हमें इसके 4 स्क्रू खोलने होते हैं और ये जो पाइप है ये इसका ऊपर की ओर मोड़ना होगा। तो यहाँ देखिए इसमें ये 4 स्क्रू लगे हुए होते हैं, देखिए ये, और ये 6 नंबर की गोटी से खोले जाते हैं। अगर आपके पास 6 नंबर की गोटी नहीं है तो आप इसको प्लायर से भी खोल सकते हैं। प्लायर से थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन जो इसकी गोटी होती है 6 नंबर की उससे खोलने में ये बहुत आसानी के साथ में खुल जाता है। तो देखिए इसके लिए मेरे पास एक 6 नंबर की गोटी है तो मैं उसे इससे ही खोल लूँगा। तो देखिए ये 6 नंबर की मेरे पास गोटी है, यहाँ पर मैं इसको रखूँगा देखिए, और इसको यहाँ से देखिए घुमाकर इसका जो ये इसमें स्क्रू लगा हुआ है ये यहाँ से मैं खोल दूँगा। तो बहुत आसानी के साथ में 6 नंबर की गोटी से ये खुल जाता है। प्लायर से भी खुल जाएगा लेकिन प्लायर से थोड़ा टाइम इसमें लग जाता है। तो इसलिए अगर आपके पास नहीं है तो ये गोटी ज़्यादा महंगी नहीं होती है, बहुत सस्ती गोटी मिलती है, 6 नंबर की छोटी सी गोटी होती है। तो इसको आप मार्केट से भी ला सकते हैं। अब देखिए एक स्क्रू हमने खोल दिया है, अब यहाँ गोटी दूसरे स्क्रू में रखेंगे देखिए इस तरह से, और ये यहाँ पर हमें इसको इस तरह से देखिए घुमा देना है। तो ये बहुत जल्दी और आसानी से ये स्क्रू इसका खुल जाता है। तो ये वाला स्क्रू भी देखिए हमने खोल दिया है। अब तीसरा वाले स्क्रू की बारी है तो उसको भी हम यहाँ से इसी तरह से खोलेंगे। तो जो देखिए जिसका टूल होता है वो उसी से खुलता है। तो इसमें अगर आपके पास टूल नहीं है तो बिना टूल के अक्सर आदमी की चोट भी लग जाती है और उसका टाइम भी ज़्यादा वेस्ट होता है। अगर आपके पास सभी तरह के टूल हैं तो इसमें आप किसी भी काम को आसानी से कर सकते हैं। तो हर काम का अलग टूल होता है और उससे टाइम आपका बच जाता है। तो इसलिए अगर बिना टूल के कोई काम करोगे तो इसमें टाइम लगता ही लगता है। तो बेहतर यही है कि जो ज़रूरी टूल्स होते हैं आपको उन्हें अपने पास रखना चाहिए। अब देखिए ये इसका कनेक्टर है जो कि नीचे वाले ये स्टेटर में लगा हुआ होता है, जहाँ लगाया जाता है, जहाँ पर ये यहाँ पर नीचे की ओर रिले वगैरह इसमें नीचे से पीछे बाहर से लगाई जाती है। तो ये इसका कनेक्टर है देखिए, और ये पीछे वाली जो इसकी नीचे की बॉडी होती है उसके अंदर पिनें होती हैं और वहाँ उन पिनों में इसको लगा दिया जाता है, और बाहर से इसका जो रिले वगैरह होती है वो लगाई जाती है। अब यहाँ से देखिए इस पाइप को भी आप तोड़ सकते हैं, क्योंकि ये यूजलेस कंप्रेसर था इसलिए मैंने इसको कटिंग कर दिया है। तो जो एसी और फ्रिज का काम करते हैं उनके लिए ये वीडियो बनाई गई है, जो कि इसको किस तरह से कटिंग किया जाता है इसको बहुत आसानी के साथ में बताया गया है। तो कंप्रेसर को कटिंग करने का ये सबसे बेस्ट तरीका होता है, इसको आप बहुत आसानी के साथ में कटिंग कर सकते हैं। तो क्योंकि मैं एसी का काम नहीं करता हूँ तो इसलिए मैं इसका जो कॉपर वगैरह है वो सभी यहाँ से निकाल दूँगा। जो एसी का काम करते हैं उनको कॉपर निकालने की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ इसका जो स्टेटर है उसी को निकालते हैं और उसका स्टेटर दोबारा से रिवाइंड करके इसके अंदर फिर डाल देते हैं। और जो यहाँ पर ये कॉपर लगा हुआ होता है इसको यहीं पर लगा हुआ छोड़ देते हैं और इसका स्टेटर लगाकर इसमें दोबारा से इसको बंद कर देते हैं और इसमें वेल्डिंग कराने के बाद इसको चालू कर लेते हैं। तो जो मिस्त्री एसी और फ्रिज का काम करते हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ख़ास है, क्योंकि इसी तरह से कंप्रेसर को कटिंग किया जाता है। तो ज़्यादातर मिस्त्री क्या करते हैं, कंप्रेसर को ले जाते हैं और उसको खराद मशीन पर या किसी और से इसको कटिंग करवा लेते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ अपने आप ही इसको कटिंग करने का एक ऐसा तरीका बताया गया है जिससे आप इसको घर बैठे कटिंग कर सकते हैं।